धार के ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर बसंत पंचमी से पहले माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। चूंकि इस वर्ष बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है और उसी दिन जुमे की नमाज भी है, इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर चिंता और चर्चा दोनों बढ़ गई है। इसी के चलते बुधवार को सर्व हिंदू समाज ने त्रिमूर्ति चौराहा स्थित अभिव्यक्ति स्थल से रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में समाजजन, साधु संत तथा वकील शामिल हुए। रैली कलेक्ट्रेट पहुंचकर समाप्त हुई, जहां कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को ज्ञापन सौंपते हुए समाज ने मांग की कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजशाला परिसर में अखंड पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए और परंपरा के अनुरूप पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा न हो। समाज का कहना है कि बसंत पंचमी वर्षों से भोजशाला में मनाई जाती रही है और ये परंपरा बिना रुकावट जारी रहनी चाहिए। ज्ञापन के बाद समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से 2003, 2006, 2013 और 2016 में भोजशाला को लेकर परिस्थितियां तनावपूर्ण बनी थी। उन्होंने कहा कि इस बार समाज एकमत है कि बसंत पंचमी पर पूजा अर्चना को निर्बाध रूप से संपन्न करना प्राथमिकता है। इसी संदर्भ में अशोक जैन ने केवल इतना कहा कि समाज अपनी धार्मिक परंपरा के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। महामंडलेश्वर नरसिंह दास जी महाराज ने भी कहा कि बसंत पंचमी की पूजा परंपरा अनुसार सूर्य उदय से सूर्यास्त तक भोजशाला में ही की जाएगी। रैली के दौरान पुलिस प्रशासन भी बड़ी संख्या में तैनात रहा। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने ज्ञापन प्राप्त कर आवश्यक निर्णय एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या ज्ञापन है? आज का ये ज्ञापन सकल हिंदू समाज के साथ साथ धार की धर्म प्रेमी जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, संस्कृति मंत्रालय, माननीय कलेक्टर महोदय आदि को जो ज्ञापन दिया गया है वो आगामी बसंत पंचमी के पर्व को लेकर है। इस बार बसंत पंचमी का पर्व शुक्रवार के दिन आ रहा है और जो 2003 का आदेश है कि जिसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमें मां सरस्वती वाग्देवी की पूजन का अधिकार है, वो हमें मिलना चाहिए। सकल हिंदू समाज ये चाहता है कि 23 जनवरी के दिन हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां पराम्बा जगदम्बा सरस्वती का पूजन उस भोजशाला में करें, अपनी भावनाओं को, अपनी धार्मिक आस्थाओं को पूर्ण कर पाएं। इस हेतु से ये ज्ञापन दिया गया है। अच्छा, अगर माना कि सरकार ने माना और मान लो दिन नमाज कराई तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? उसके बाद जो सारा समाज निर्णय लेगा, पूजा तो पूरे दिन होगी। पिछले 3 बार से हम देख रहे हैं खंडित हो रही है, तो फिर उस परिस्थिति अब उसमें शासन क्या कहता है पहले वो देखते हैं। इस बार जो उनको निवेदन किया गया है, इसीलिए इतनी जल्दी किया गया है कि उनका जवाब समझ में आए। प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय स्पष्ट रूप से बोल गए हैं कि दोनों धर्मों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। मतलब तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक 3 बार जो भाई देखिए, ये उनका कहना है। समाज का ये कहना है कि समाज पूरे भाव के साथ पूरे दिन पूजन करेगा। हम अपना भाव, अपना भाग रख रहे हैं। आगे तो फिर समाज का निर्णय आप स्वयं देख रहे हैं। जब अयोध्या का राम मंदिर मिला है तो वाग्देवी सरस्वती की पूजा तो मिलेगी ही। हर बार जो है पूजा नमाज के समय हिंदू समाज को जो है लाठियां पड़ती है। देखिए, कहीं ना कहीं हिंदू समाज की सहजता, सरलता को गलत तरीके से देखा गया है। अब हिंदू समाज जागृत हो गया है। अब हिंदू समाज अपने अधिकारों को, अपने भावों को समझ रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब की बार ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जब समाज एकजुटता से आज आप सब लोग हमारे साथ खड़े हैं तो ऐसा हो पाएगा। जहाँ संगठन है वहीं तो शक्ति है और वहाँ धर्म की जय। जहाँ धर्म की जय वहाँ धर्म का नाश। ऐसा 3 जो आप बोल रहे हैं, ऐसा 3 बार हो चुका। समाज साथ खड़ा था, मीडिया साथ खड़ा था, फिर भी हुआ। उस परिस्थिति में क्या किया जाए? संघर्ष होगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी संघर्ष होगा। देखिए, ये तो तब की बात है ना, जब वो आदेश नहीं होगा। मेरा तो ये मानना है कि ये होगा कि इस बार हम जो है पूरा दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजन करेंगे। जारी है, कोई अंतिम तिथि निर्धारित की है कि अब संघर्ष कब तक चलेगा? संघर्ष पहले हुआ था, अब संघर्ष नहीं होगा, संघर्ष का रूप बदलेगा। इससे क्या कि 2003 में हुआ जो संघर्ष 2006 में हुआ, पर 2006 में भोजशाला खाली नहीं, उनकी नमाज परिसर में नहीं, बाहर कहीं भी छत पे ले जा कर दी। 2013 में वही हुआ कि कहीं छत पे जाके किसने नमाज पढ़ी, टाइम क्या था। और 2016 में भी क्या स्थिति बनी कि नमाज कहाँ हुई। हिंदू समाज ने भोजशाला आखिरी दिन तक खड़े रहे। हम 2013 में भी डंडे खाए, 2006 में भी खाए, अब 2016 में डंडे तो खाए, पर 2026 में डंडे मारेंगे। अब स्थिति ये,
अब किसी हालत में हम दबेंगे नहीं। सरकार जो करे उनका, हमारा निर्णय है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा अर्चना खंडित नहीं होगी, अखंड पूजा अर्चना होगी। और इस स्थिति में हम कोई सी भी परिस्थिति बनेगी हम उसका सामना करेंगे। जैसा 2003 में ताला खुलवाने के लिए हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हुए, तो आज भी अगर 2026 में प्रशासन ने हमारी नहीं सुने तो हम उस स्थिति में हर तरह का संघर्ष करेंगे। सबसे पहले बलिदान मैं दूंगा। दोनों तरफ आपकी सरकार है, फिर ज्ञापन सरकार, देखो सरकार होती है, उसके लिए उसकी एक सीमा होती है। आप संविधान लेके चलते हैं, पर हमारा कोई संविधान, हिंदू समाज का संविधान है कि इस साल पूजा अर्चना होना मतलब होना। मतलब आप मान रहे हैं सरकार तुष्टिकरण कर रही है? तो सरकार, देखो बात सुनो, सरकार का जो काम है वो करेगी। जैसे कैलाश विजयन का, कैलाश 2006 में क्या स्थिति बनी कैलाश विजयन की? क्या रुके धार में? फिर वो क्या स्थिति बनी धार में 2006 में, जब उन्हें जिस प्रकार से षड्यंत्र करा, किस प्रकार से लोगों को लेकर आए थे। पर 2006 में भी संघर्ष किया और हमने आखिरी दिन तक भोजशाला खाली नहीं करी, और न 2013 में खाली की और न 2026 में खाली करेंगे। मतलब अब की बार छत पे भी नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी? देखो छत पे किस प्रकार, जब टाइम पे नहीं, सुबह 10 बजे नमाज पढ़ लो तो क्या मान लो, टाइम नमाज का क्या है 1 से 2। और मेरा तो हिंदू समाज है, जितने खड़े हैं, आप सब पत्रकार खड़े हैं, सबसे आग्रह है क्या मंगलवार के दिन हम हिंदू हैं, पूजा अर्चना करने आए, तो ये महासरस्वती का जो 26 का जो यहाँ लेके संघर्ष आए कभी नहीं होगा। अगर हिंदू समाज साथ में खड़े, हम पत्रकार नहीं, पहले हिंदू समाज है। और हिंदू समाज अगर आएगा मंगलवार के दिन, जब पत्रकार आएंगे तो भोजशाला में कभी नमाज पढ़ने मुसलमान नहीं आएगा, क्योंकि वहां सरस्वती का मंदिर है, वो मानते हैं। क्या धार में 40 मस्जिद के करीब है, क्या किसी में हमको हनुमान चालीसा पढ़ने देंगे? नहीं पढ़ने देंगे, क्योंकि उनका मस्जिद है। वो ये यहाँ पे नमाज पढ़ने नहीं आते, उनका एक हक जमाने आते हैं। जिस दिन हिंदू समाज सोच लेगा कि हमारा एक हक है, हमारा मंदिर है, उस दिन माँ अपने आप मुक्त होकर लंदन से आ जाएगी। क्योंकि लंदन में 2011 में सुबेन स्वामी को लाए थे, लंदन सरकार केस लगाया, हमने धार भोजोत्सव समिति के द्वारा अध्यक्ष के नाते मैंने साइन करी और केस हम जीत गए। लंदन सरकार ने कहा है कि वहाँ सरस्वती का मंदिर है, भोजशाला में अगर मूर्ति पूजा अर्चना के लिए आएगी तो वो देने को तैयार है। अब जब धार का हिंदू समाज जाग जाएगा, आज भी बाहर के समाज के लोग आए, जिले के लोग आए, धार का हिंदू समाज अगर जाग जाएगा, सब यहाँ सो मीडिया है, आप सो मीडिया का जुलूस में साथ में होती है, सब अपने कैमरे फोटो ले रहे हैं, अगर साथ में होते तो क्या स्थिति बनती। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मंगलवार भोजशाला आना चालू कर दो, अपने आप लंदन से अभी आएगी और मंदिर बनेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।